महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जैसे हमें अज्ञानवश कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं लगता, पर ऐसे मैंने पूछा था तो कह रहे थे कि जैसे बिजली का करंट है जिस तार में बिजली दौड़ रही है, तो अगर हम उसे जानबूझ के पकड़ें अज्ञानवश, पर करंट तो लगेगा ही। दूसरी बात महाराज जी, जैसे हमारा धर्म भाव प्रधान है और भीष्म पितामह ने अपने 100वें भव में 100 भर पूर्व जब एक सांप को पगडंडी से उठा के फेंक दिया था तो वो झाड़ी में चला गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बाणों की शैया पर शयन करना पड़ा। हाँ। तो उनकी भावना तो अच्छी थी महाराज जी की, उन्होंने उसको बचाने, माइक ठीक से पकड़े, हाँ थोड़ा, हाँ उनकी भावना अच्छी थी महाराज जी की, वो उसको बचाने की इच्छा से उन्होंने उसको फेंका, पर वो झाड़ी में अटक गया कांटे वाली, तो उसके फलस्वरूप भी उनको उस कर्म का भुगतान करना पड़ा। तो ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, दो सवाल आपके। पहला सवाल कि अज्ञानता में किए गए पाप क्या क्षम्य है, इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें। जानबूझकर किए गए पाप को बड़ा पाप माना जाता है। पाप करना और पाप होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कोई यदि इरादतन पाप कर रहा है तो पापी है, महान पाप का बंधक है। और किसी से अनचाहे में पाप हो गया तो उसे उतना पाप नहीं होगा, उसे जो पाप होगा वह केवल उसके उस कृत्य का होगा, भाव का नहीं, अल्प पाप लगेगा। अल्प पाप को शीघ्र साफ किया जा सकता है, प्रगाढ़ पाप को धोना बहुत कठिन होता है। समझ गया जी महाराज। तो अल्प पाप की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए, ये दोनों में अंतर है। आपने उदाहरण दिया बिजली के तार को छूने का, है ना? तो बिजली की नंगी तार को कोई भी छुएगा, करंट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कोई दास्ताना पहन करके छुएगा तो करंट से बच जाएगा, ये भी हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो ये उदाहरण बिजली के तार का एक भौतिक उदाहरण है, और पाप पुण्य का जो संबंध है ये एक भावनात्मक संबंध है, हमारे भावों से संबद्ध है। भाव से ही पाप आता है, भावों से ही पुण्य आता है। तो हम किस तरीके से करते हैं? भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की इरादतन हत्या करता है तो उस पर अलग अभियोग लगता है, और गैर इरादतन किसी से हत्या हो जाए तो उस पर अलग अभियोग होता है ना। तो यही परमार्थ में भी है। आपने भीष्म पितामह के जीवन की बात की कि सांप को बचाने के भाव से उन्होंने लाठी में उछेला और वो कंटीली झाड़ी में चले गए। फिर उन्हें सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा? हमेशा दया में भी विवेक चाहिए। हम दया तो कर रहे हैं, सांप को बचाने का भाव तो उनका अच्छा था, पर उस समय थोड़ा विवेक रखते, इस तरफ करने की जगह दूसरी तरफ कर देते। तो सांप को जो कांटा लगा उसमें निमित्त कौन बना? भीष्म पितामह। तो वो जो सरसैया पर लेटे वो अपने उस अविवेकपूर्ण कृत्य के कारण लेटे। समझ गए जी महाराज। तो इसलिए वे दोषी थे। और जैन धर्म में तो हिंसा का सबसे बड़ा कारण प्रमाद बताया है। आप तो शास्त्र पढ़ी हैं, क्या इस कृत्य को प्रमाद मूलक कृत्य नहीं मानेंगे? जी महाराज। तो जब प्रमाद प्रेरित कृत्य है तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हो गई महाराज। हिंसा हुई तो पाप लगा कि नहीं लगा? जी महाराज। पाप लगा ना। अब पाप लगा तो भोगना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलो, उन्हें सरसैया पर चढ़ना पड़ा वो किसी की वजह से कि खुद के कारण? खुद के कारण महाराज। बस समझ लो।